हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन झा और स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। और दोस्तों, आज की बात हम शुरू करने वाले एक छोटी सी स्टोरी से जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्योंकि लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है और वो आजकल की सिचुएशन में प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही आ रही है, उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, राइट, क्या मोटिवेशन होना चाहिए इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, इसके लिए मैं पूरा सेशन लेके आऊं। पर सेशन को शुरू करने से पहले, जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होता मेरे भाई। सबको लगता है कि आप बेकार है, पर जिस दिन आप जीतोगे दुनिया आपकी तारीफ करेगी कि नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा था इसके ऊपर कि ये कुछ कर सकता है। अगर आपको अपने आप को साबित करना है तो लोगों को बोलो मत, काम करके दिखाओ ताकि लोग आपके ऊपर विश्वास कर सके। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जिंदगी में अगर कभी थक जाओ तो किसी को नहीं बताना है। अगर कभी भी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर भी मत होने देना मेरे भाई। क्योंकि लोग अक्सर टूटी हुई इमारतों की ईंट तक उठा के ले जाते हैं। अगर लोगों को पता चल जाए कि आप प्रॉब्लम में होंगे तो आपको फायदा पहुंचाने की जगह या फिर आपको सांत्वना देने के बजाय वो आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो उससे पहले जरूरी है कि जब भी कभी लाइफ में प्रॉब्लम आए, उसको फेस करने की हैबिट आप में खुद होनी चाहिए, रादर देन कि आप किसी के पास जाओ, रोड गिराओ और फिर उनसे सॉल्यूशन मांगने की कोशिश करो। आपको अपने क्वेश्चन का जवाब खुद ढूंढना होगा। और इसी के लिए मैं सुनाता हूं आपको एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी मेरे भाई। एक बार एक फादर कुछ पढ़ रहे थे, राइट, कुछ किताबों के अंदर कुछ पढ़ रहा था और बच्चा उसके अगल बगल में खेल रहे थे, राइट, खेल रहा था। तो फादर और बच्चे दोनों आपस में बैठ के चल रहा था। थोड़ी देर बाद बच्चा उठता, क्योंकि हमको पता है कि बच्चा बड़ा नटखटी था। बच्चा उठता है, फटाफट फादर के पास जाता है, पापा को फिर से परेशान करना शुरू कर देता है। फादर फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर उस बच्चे को उठाते हैं और कहीं और घर के किसी और कोने में छोड़ के आ जाते हैं और फिर बैठकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर बच्चा आता है, फिर पापा को परेशान करता है, पापा 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 पापा, फिर इरिटेट हो जाते हैं। पापा फिर बच्चे को उठाते हैं, फिर मम्मी के पास छोड़ के आ जाते हैं, फिर अपना पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर बच्चा आ जाता है, पापा पापा पापा। पापा को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा मेरे को ऐसे नहीं छोड़ेगा, इसको एक काम करो, कोई टास्क दे दो ताकि उस टास्क में बिजी हो जाए और मैं इस पढ़ाई का जो भी मैं काम कर रहा हूं उसको कंप्लीट कर सकूं। उसके लिए वो क्या करते हैं, उस जो बुक्स पढ़ रहे होते हैं, बुक्स में एक वर्ल्ड का मैप होता है, उस वर्ल्ड का मैप लेके जाते हैं और बच्चे को देता है। और बच्चे को उस मैप देने से पहले उसको 10 टुकड़े 15 टुकड़े कर देता है और फिर बच्चे को देता है, बोलता जाओ इसको जोड़ के लाओ। बच्चा हंसी खुशी उसको ले लेता है और जाता है। और फादर को ये विश्वास हो जाता है कि अब कम से कम 1 से 2 घंटा तो नहीं आने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरे दिन ही मेरे से दूर रहे, राइट। फादर को ऐसा लगता है और फादर कूल होकर अपना पढ़ाई में लग जाते हैं। जैसे ही 10 मिनट बीता था, वो बच्चा फिर उनके पास आ जाता है। अब बोलता है, पापा मैंने ये देखो, आपने जो मुझे दिया था ये मैंने पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया और मैंने पूरे वर्ल्ड मैप को जोड़ दिया। फादर एकदम शॉक, बोले तुझे पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड मैप है ये तुझे पता था? बोला नहीं पापा, मुझे नहीं पता था। बोला तूने फिर कैसे जोड़ लिया? बोला पापा, जो आपने मुझे मैप दिया था उस मैप के पीछे एक मिकी माउस का फोटो बना हुआ था और मैंने इस मिकी माउस के फोटो को जोड़ा और जब मैंने उसके पलट के देखा तो देखा कि उस तरफ मैप भी पूरा कंप्लीट हो गया था। लाइफ में दोस्तों यही होता है हमारे साथ। हमें जब भी कभी लाइफ में 3 तरीके की चीजें, आपको नेगेटिविटी, राइट, हेटर्स, और हमेशा ध्यान रखिएगा लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम्स के बाद नेगेटिविटी आएगी और उस नेगेटिविटी का हेटर्स आएंगे। और आपको अगर प्रॉब्लम को दूर करना है तो इन तीनों को ही बारी बारी से हटाना होगा मेरे भाई। और उसके लिए ध्यान रखिएगा, लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। अब प्रॉब्लम बड़ी, छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी कैसे बन जाती है? ओवर थिंकिंग की वजह से। कितनी बार क्या होता है, हम ये सोच लेते हैं कि इसको ऐसे ही सॉल्व करना है या ऐसे ही इस प्रॉब्लम को मैं डिसॉल्व करूंगा, और हो सकता है प्रॉब्लम उस तरीके से डिसॉल्व ना हो पाए और वो धीरे धीरे प्रॉब्लम आपको बड़ी होते रहे, बनती चले जाए और आपको और परेशान करते जाए। जरूरी है उस समय उस दूसरे पहलू, उस प्रॉब्लम के दूसरे पहलू को देखने का। हो सकता है कितनी बार दूसरे पहलू से आपको यह एहसास होगा कि वो प्रॉब्लम कोई खतरनाक प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम थी। वो खतरनाक इसलिए लग रही थी क्योंकि आप एक ही एंगल से उसको सोचे जा रहे थे। ये टेक्निकली कंसेप्ट पे भी हो सकता है। कितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपसे नहीं होता है और आप लगे रहते हैं उसी अप्रोच से सॉल्व करने के लिए ना। थोड़ा सा अप्रोच बदल के देखिए, ये जिंदगी पे भी लागू है और टेक्निकल कंसेप्ट पे भी लागू है। कितनी बार थोड़ा सा एंगल बदलने से जो प्रॉब्लम आपको इतनी टफ लग रही थी वो बहुत आसान लगने लग जाती है मेरे भाई, आसान लगने लग जाती है। और हमेशा जिंदगी में जाते जाते जो मैं मोटिवेशन देता हूं उसके लिए 2 लाइनें और बोल देता हूं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिंदगी में फर्क बस इस चीज से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अपने बारे में पॉजिटिव रखिए, राइट, और थॉट्स आपकी पॉजिटिव होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, डेडिकेटेड रहो उस टारगेट को अचीव करने के लिए। बाकी की दुनिया तो बेटा हर किसी के बारे में नेगेटिव बोलती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, राइट। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।